क्या करे, घर पे इतना काम होता है, कैसे निकले? बोलते हैं ना। अब सोचो कि जब ये शरीर छूट जाएगा तब आपके काम कौन करेगा? वर्डिंग तो हम ही बोल रहे हैं ना कि अरे भगवान जी क्या करे, इतना सारा काम है, टाइम ही नहीं निकलता। और घर पे बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, उनको कौन पालेगा? शरीर छूट जाएगा तब कौन पालेगा? ये सोचो। तो आपके ऊपर उसने चाबी नहीं रखी थी कि आप ही संभालोगे। उसने ओनली ये बोला था आपको मैंने भेजा है वहां संभालने के लिए। लेकिन बैकबोन कौन है? मैं संभाल रहा हूं, लेकिन बैकबोन भूल गया कि मेरे को सृष्टि पर किसने भेजा है संभालने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान हमारा पालनहारा है, वो हमारी पालना करेगा। अगर उसने सृष्टि रची है तो वो पालेगा भी। अब उसने सृष्टि रच दी, पाल भी दी, और अब क्या करेगा? वो क्या करेगा? लास्ट क्या बचा? विनाश। जैसे आप सामने अभी शिवलिंग देख रहे हैं, अब शिवलिंग में आपको क्या चीज डिफरेंट लग रही है? नॉर्मली आप डेली मंदिर में जाकर देखते हो, मिलते भी हो, जाते हैं ना भी। और हर शिवरात्रि पे हम कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं। हम कोई भी, जैसे शिवरात्रि पे हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, हमें दो चीजें पता चलती है। एक, हम जब शिवालय में गए, अंदर थी शंकर जी की मूर्ति और शिव जी के पिंडी के रूप में। गायन क्या किया हमने? शिवालय। कभी हमने ये गायन किया शंकरालय में जा रहे हैं? बोला कभी? अब अंदर तो शंकर जी की भी मूर्ति है, फिर शंकर जी की भी बोला आपने? अकेले शिव जी थोड़ी, अंदर शंकर जी भी तो हैं। लेकिन गायन क्या हुआ? हम शिवालय में जा रहे हैं। अब उसका आपको दुनियावी भावक, आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बच्चे का नाम नहीं आता बिल्डिंग के, मकान के बाहर। किसका आएगा? बाप का। ये फलाने का मकान है, इसमें इनका बच्चा रहता है। शिव का वो घर है जिसको हमने कहा शिवालय, और शंकर जी वहां रहते हैं क्योंकि वो उसके बच्चे हैं। तो दोनों में अंतर, शिव और शंकर दोनों में अंतर है, क्योंकि एक है पिता, दूसरा है उसका बच्चा। अब आप कहो कि हमने तो अभी तक शंकर जी को भी परमात्मा ही समझा। अब एक चीज बताओ, कैलाश पे बैठ के हमेशा हमने शंकर जी को कौन सी मुद्रा में देखा? तपस्वी। किसकी तपस्या कर रहे हैं अगर वो भगवान है तो? सोचो, हमने कितने पोस्टर भी देखे हैं जहां पर हमने शिव जी को देखा, शंकर जी को देखा, जो शिव जी उसके सामने एक मूर्ति के रूप में रखे गए हैं। देखा? अभी आप पोस्टर जाके देखना कि शंकर जी किसकी याद में बैठे हैं। वो है शिव, क्योंकि शिव से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए शंकर उसकी रचना है। अब जैसे हमने कहा शंकर जी की तीसरी आंख खुली, विनाश। अब कौन सी तीसरी आंख थी? तीसरी आंख कौन सी थी? बोली ना हमने शंकर जी की, यहां से शंकर जी की तीसरी आंख खुली, विनाश। जिसको भी पता हो तीसरी आंख, वो है हमारी बुद्धि रूपी आंख। जैसे आपको कई चीजें पता नहीं हो, अचानक आपको पता चले तो हम क्या कहते? आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब आंखें तो आपके पहले खुली हुई थी, बंद कहाँ थी आंखें? लेकिन हमने क्या बोला? हमारी आंखें खोल दी। अब आंख कौन सी खुली आपकी? मन की आंख। कहते हैं ना, जब मन की आंख खुल गई तो आपको बहुत साफ साफ क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी मन की आंख बंद है तो क्लियर चीज भी आपको धुंधली नजर आएगी।
तो क्या खोलनी है आपको? मन की आंख। तो ओनली एक शंकर जी की नहीं खुली, इस समय भगवान सभी की मन की आंख खोल रहा है। फिर हम शिवरात्रि पे जाकर, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि अभी आप शिवरात्रि 1 तारीख को मनाएंगे, सब जाएंगे शिवालय में विधि पूर्वक जाना कि भगवान से हमारी डायरेक्ट मुलाकात हो। ये नहीं कटिंग वाली, डायरेक्ट करनी है। अभी हम शिवालय में गए, वहां जाकर हमने क्या किया? फेरी लगाई, लगाते हैं। अब फेरी लगाई, फेरी भी हमने आधी लगाई। जो पूरी लगाते हाथ खड़ा करो जरा, नहीं लगाते हैं, ओनली आधी फेरी लगाई हमने। इस नाली को हम क्रॉस नहीं करते हैं। हम क्या कहते? यहाँ से भगवान हमें वरदान देते हैं, अमृत देते हैं, इसीलिए इस नाली को हम क्रॉस नहीं करते हैं। अब हमने बाकी जगह तो चक्कर लगा लिया, जिसमें गायन किया, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। किससे? भगवान से, भगवान के वरदानों से, भगवान की शक्तियों से, भगवान के ज्ञान से। चारों से दूर थे। 4 जगह फेरे लगाए, चारों से दूर, क्योंकि ये 4 चीजें मिली ही नहीं। अब हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों तरफ फेरा लगा लिया। ठीक है। अब वो नाली बची। अब जैसे यहाँ पे लीप वर्ष के नाम से गिना जाता है, जो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आता है। ये संगम युग जो है वो छोटा सा युग है, जो 5000 वर्ष के बाद आता है। और उस 5000 वर्ष के बाद जो संगम युग रिपीट हुआ, वहां पर परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान देता है। तो हमने सतयुग भी नहीं देखा, त्रेता भी नहीं देखा, द्वापर भी नहीं देखा, और कलयुग तो देख ही रहे। ठीक है। लेकिन हमने ये सब चीजें देखी हैं, लेकिन भूल गए। देखी सब चीजें हैं, ओनली भूल क्यों गए? क्योंकि स्मृति नहीं रही। बहुत सारा दुनियावी कचरा बुद्धि में आ गया और हम भूल गए। अब यहाँ पर मुझे ये विशेष ध्यान रखना है कि जो वो चीज मैंने डाली है, अब मैं घर से लेकर आया कच्ची लस्सी, जिसमें हम पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, फिर उसमें फूल डालते हैं, शहद डालते हैं और गौमूत्र डालते हैं, 5 चीजें। और फिर कहाँ चढ़ाते हैं उसको? शिवलिंग के ऊपर। अब उसका अर्थ क्या है? चढ़ाते तो हम सभी हैं। क्योंकि अब आप खुद सोचो, भगवान के साथ मेरा मैसेज जा रहा है या नहीं? तो मैंने वो 5 चीजें ली, एक डोल में डाली और मंदिर में ले गया। मंदिर में गए, डोल का ढक्कन खोला और उसके ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है। शिव शिव बोला, डाल दिया। अब वो जब नाली से निकला तो हमने क्या दिया? वो डोलू आगे कर दिया हमने कि नाली से जो भी पानी आएगा वो इसमें चला जाएगा, घर पे जाके इसको छींटे देंगे, हमारा घर प्योर हो जाएगा। ठीक है। अब हमने भले कितना सा पानी लेकर गए, लेकिन थोड़ा सा वापिस लेकर आते हैं कि हम अपने घर में सारी जगह क्या करें? वो चलामत एक दे, जिसको हम अमृत कहते हैं। अब जब आप घर से लेकर गए थे तब आपने उस चीज को अमृत क्यों नहीं बोला? लेकिन जब वो शिवलिंग के ऊपर टच हो गया तब आपने अमृत क्यों बोला उसको? बात तो वही थी, पानी तो वही था, लेकिन उसमें चेंज क्या हुआ? वो शिवलिंग के ऊपर टच हो गया। अब है पानी। आपकी 5 चीजें जो आपने डाली, पहला था पानी। तो पानी की क्वांटिटी सब क्वांटिटी से ज्यादा थी। पानी मीन्स अशुद्ध विचारों का प्रतीक। आज पानी में कितने सारे केमिकल है, तो ये है अशुद्ध विचारों का प्रतीक। अब उसमें मैंने क्या डाला? थोड़ा सा दूध। दूध मीन्स थोड़ी सी तो मेरे अंदर प्योरिटी है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ी सी है। तो मैंने क्या किया? उसको भी डाला। फिर था फूल।
हमारे अंदर की कमी कमजोरी फूल के साथ क्या आते हैं? कांटे, कि हम भगवान को देते हैं। दे दिया। गौमूत्र डाला, मीन्स गौ को हम एक माननीय और सम्मानजनक देखते हैं, पूजनीय देखते हैं, ठीक है। और शहद डाला कि हम हमेशा मीठा बनकर रहेंगे, हम अर्पण करते थे। वापिस लेकर आए, घर पे डाल दिया। अब जो आपने 5 चीजें वहां डाली हैं वो आप तक क्यों नहीं आई? क्योंकि वो 5 चीजें स्थूल थी, सूक्ष्म नहीं। तो हमें स्थूल चीजें नहीं चाहिए, सूक्ष्म चाहिए, अंदर तक, जो अंदर तक आपको बदले, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अभी अपने अंदर की बुराइयां देनी है। अब उसके बाद हमने अक धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, 5 पत्ते और 3 पत्ते। 5 पत्ते, 5 पत्ते। हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं? बहुत सारी है। 5 पत्ते मीन्स 5 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये आपकी मेन 5 बुराइयां, बड़ी बड़ी जिसको कह सकते, छोटी नहीं, बड़ी। अब व्यक्ति ना तो काम विकार को छोड़ रहा, ना क्रोध को छोड़ रहा, ना लोभ को छोड़ रहा, और ना मोह को छोड़ रहा, ना अहंकार को छोड़ रहा। और हम क्या कह रहे? भगवान हम आपके हैं। और भगवान क्या कह रहे? पहले मेरे को ये चाहिए, उसके बाद तू मेरा है। मेरे को तेरे से पत्ते नहीं चाहिए, मेरे को तेरे अंदर की बुराइयां चाहिए। जैसे मान लो बच्चा आपका एक चाकू पकड़ ले और मम्मी के बेटा चाकू दे दे, बच्चा कहे नहीं दूंगा, फिर मम्मी क्या करती है? कौन सा हथियार अपनाती है? वो चाकू के बदले चाकू नहीं देती इसको, वो चाकू के बदले चॉकलेट देगी उसको। बेटा चॉकलेट ले ले, चाकू दे दे। भगवान भी क्या कह रहा है? बच्चे अब गुण दे दे, गुण ले ले, बुराइयां दे दे, अच्छाइयां ले ले। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अच्छाइयां भी मेरी और बुराइयां भी मेरी, दोनों पे मेरा कंट्रोल है। लेकिन नहीं, वो 5 पत्ते जो हैं वो मुझे अपनी 5 बुराइयां उन 5 पत्तों के साथ अर्पण करनी है। अब है 3 पत्ते। 3 पत्ते मीन्स मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन हम परमात्मा के ऊपर अर्पण करते हैं। क्या मैंने अर्पण किए? मंदिर में गायन किया, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। बाहर निकले, तन मन धन सब कुछ मेरा, क्या लागे तेरा। उल्टा सोचो, 5 मिनट के बाद ही बदल गया। वो जैसे कहते हैं ना, शमशान में जाते हैं, मान लो कोई चिता जल रही होती है, उस समय क्या कहते हैं? देखो आना तो एक ही जगह है ना, अच्छे कर्म कर लो थोड़े समय के लिए, क्या पता कब जिंदगी खत्म हो जाए। और बाहर शादी का माहौल देखा शमशान घाट के बाद, अरे शादी को भी जाना है मेरे को। अंदर क्या बोल रहे थे हम? समय कम है, कुछ अच्छे कर्म कर ले, हम कुछ अच्छा सोच ले, कुछ अच्छा कमा ले, कुछ अच्छे कर्म कर ले। और बाहर शमशान के गेट से बाहर निकले, भाई घर की प्लानिंग चालू, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। सोचो, हम अंदर शमशान में थे तो शमशान ही थे, बाहर आए तो बाहर ही हो गए। तो क्या हुआ? हमारे वहीं 2 रूप आ गए, साथ में ही। खुद की चेकिंग खुद करो कि कहां कहां मेरे अंदर की अंदरूनी जो शक्तियां हैं वो दूसरी जगह जा रही हैं। क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। आज मान लो हम सोचे यहाँ तो भीड़ मच जाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ भीड़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भगवान को वो बच्चे चाहिए नहीं जो भीड़ वाले हो, भगवान को वो बच्चे चाहिए जो सिलेक्टेड हो। जैसे देखो कहते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन में सारे थोड़ी आ जाते हैं, कोई कोई आता है, सारे नहीं आएंगे उसमें। सेकंड डिवीजन में भी, लेकिन फेल में कई आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई कोई आएगा, और वो भी गिनती गिनती का 1 2।
लेकिन फेल में बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है। इसी प्रकार मुझे देखना है, मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है या फेल होना है। तो इसी प्रकार अपने जीवन की गहराई को समझना है मुझे। क्या मुझे 5 पत्ते 5 बुराइयों के रूप में देने, 3 पत्ते मुझे शक्तियों के रूप में लेने हैं। अब यहाँ पर आपने शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें देखी, ठीक है। तो 3 लाइनों का अर्थ है कि परमात्मा 3 देवताओं की रचना करता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। 3 लोकों की रचना करता है और 3 कालों की रचना करता है, और है वो एक निराकार। आप सोचो, हम शरीरधारी हैं, क्या हमारे में इतना बल है या जो निराकार है उसमें इतना बल है? जो निराकार है उसमें ज्यादा बल है, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हमें तो फिर भी कोई रोक सकता है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसको कहा अकाल मूर्त, कि उसे कोई काल खा नहीं सकता, ना तो वो मर सकता, इसीलिए उसे कहा अजूनी साहब, कि वो मर नहीं सकता। आप सोचो, वो है मेरा पिता। तो उस पिता के साथ हमारा एक अंदरूनी नाता होना चाहिए। हमारे गेस्ट भी आ गए, क्योंकि विशेष कहते हैं ना कि थोड़ा सा वेट करा के जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है। तो आप तो ज्ञान सुनो, वो आ जाएंगे अंदर। तो इसी प्रकार जीवन में जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहा है, अब क्या करना है, उन उतार चढ़ावों को 3 संकल्पों से गायब। जो आपको 3 संकल्प दिए, कौन कौन से? मैं शक्तिशाली आत्मा, दूसरा मेरा घर स्वर्ग से सुंदर, और तीसरा विश्व के लिए। तो जैसे आज दुनिया में जो भी पापाचार बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम अपने बल का हाथ दे सकते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्योंकि भगवान ने देखो कलश किसके ऊपर रखा है? माताओं बहनों के ऊपर। भाइयों के ऊपर इतना नहीं रखा है, क्योंकि भाइयों को यही कलश दे दिए, लेकिन माताओं बहनों को कलश भगवान ने दिया है। तभी देखो गायनम करते वंदे मातरम, कभी वंदे पितरम सुना? तो सोचो, भगवान आपकी महिमा करता है, दुनिया करे ना करे, लेकिन भगवान तो कर रहा है ना। जैसे हमारे देखो सामने बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ा कारोबार ही उनको दिया है कि पूरी दुनिया को सुधारना है। क्योंकि ओनली एक नहीं है कि ठीक है मेरा एक मोहल्ला है, मेरी एक गली है, मेरा एक शहर है, नहीं। अगर मेरा चुनाव हुआ है, मुझे पूरे विश्व को देखना है एक ही नजर से। क्योंकि जब हम एक ही नजर से पूरे विश्व को देखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जिसको कहा ना नजर से निहाल, वो चीज होनी चाहिए। आज देखो हमें भले कितनों से भी मिले, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हमारे सब भाई बहन है बस। क्योंकि वो तो दुनिया के नाते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मा का नाता एक ही है। क्योंकि हमें ये प्यारा सा संबंध किसने दिया? भगवान ने। हम सृष्टि पर आए किसकी बदौलत? भगवान की। भगवान ने सृष्टि पर हम बच्चों को भेजा, हम ही भूल गए उसको, क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत थी। और भगवान ने आपको भेजा आप ही की बात से कि आप जाओ और सृष्टि को अच्छा बनाओ। उस चीज को बदलना है। हमने बस एक दिन उसको याद कर लिया और छोड़ दिया, वो नहीं। हमें उस चीज को बदलने की पहल करनी है। और वो बदलेगा कब? जब हम खुद को बदलेंगे। अगर एक एक व्यक्ति अपने आप को बदलना शुरू हो जाए, तो पूरा संसार खुद ब खुद बदल जाएगा। इतनी प्लानिंग करो, ये करो, वो करो, नहीं करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है हमको? क्योंकि समय कुछ व कुछ बदलता जा रहा है। और आज सोचो कि हम अपने घर पे बैठे भी इनसिक्योर हैं। डर लग रहा है अपने घर में बैठ के भी, कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे, बच्चे घर में अकेले हैं, अकेले कैसे छोड़े। और यहाँ पर अंदर ताला, बाहर ताला, और बाहर फिर मेन फ्रंट पे ताला।
और हिमाचल में यहाँ तो देखो फिर भी पास पास में घर है तो ताले लगाने पड़ रहे हैं। वहाँ एक घर दूसरा घर 1 किलोमीटर दूरी पे, एक घर नीचे तो दूसरा पहाड़ी के ऊपर। अब बताओ वहां पर क्या है? गंदी सोच नहीं है, क्योंकि लोगों का समय नहीं है वो सोचने के लिए। पहली बात है, वहां हिमाचल में आप जाओ, मोबाइल बहुत कम देखने वाले आपको मिलेंगे। तो सारा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये चलाते नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अपना कार्य करते हैं, खेती बाड़ी की, वो जो भी उन्होंने कार्य करना है किया, घर पे आए, रेस्ट की, वापस वही कार्य। उनको सोचने का भी समय नहीं कि फेसबुक। उनको कई बार पूछो फेसबुक चलाते हो वो क्या होता है, और यहाँ पूछो, यहाँ तो छोटे से बच्चे को पूछो फेसबुक क्या होता है, वो पूरा आपको आगे पीछे समझा देगा। ये है बदलाव। खुद इसी दुनिया में, वो हिमाचल भी इसी दुनिया में, कोई बाहर नहीं है। लेकिन सोचो कि वहां के लोग ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन आज हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। और अगर कोई आपको बदलता कहते ये तो पागल है, ये तो खुद बदलते, यही बहुत है। लेकिन नहीं, हमें संसार को बदलना है, क्योंकि जग बदलेगा तो सब बदलेंगे, और सब बदलेंगे तो जग खुद ब खुद बदल जाएगा। तो पहल किससे करनी है आपको? जग से या सब से या खुद से? जो सोचते जग से पहल करते हैं वो आप करे करो जरा, खुद से। हाँ, तो अभी विशेष, क्योंकि अभी बहुत सारे यहाँ पे, कल भी मैं भाई साहब से बात कर रही थी सीआई सर से, कि इतने क्राइम बढ़ चुके हैं कि अंदर तक एक रूह कांप जाती है कि हो क्या रहा है संसार में। तो मीन्स हमें बस वो थोड़ी सी एक पहल छोटी सी करनी है कि जो संसार में गतिविधियां चल रही हैं हम कैसे रोकें उसको, क्योंकि वो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो रोक सके, लेकिन आध्यात्मिक एक ऐसी शक्ति है जो उस चीज को रोक सकती है। अभी आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, सभी सुबह जैसे आप उठेंगे, उठते ही आपने पहला संकल्प तो आपने किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब आपने तीसरा संकल्प कौन सा करना है? दूसरा कौन सा था? मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर। दूसरा, तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग। मेरा घर स्वर्ग से सुंदर, और मेरे घर में सुख शांति भरपूर मात्रा में। अब आपको लेना है तीसरा संकल्प पूरे विश्व के लिए। करेंगे सब? मेरा पूरा विश्व क्या है? एकता के सूत्र में बंध गया।